हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया था। उसके बाद मैंने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे पार्ट्स आपको समझा दिए थे। अब बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में मैं बिजनेस का आपको अब एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। जैसे बिजनेस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शंस और स्कोप क्या है, फिर उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको सब कुछ अब इन डिटेल्स स्टार्ट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि बिजनेस क्या है, उसका इन डिटेल में अच्छे से आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस जो होता है हमारा डिराइव्ड कहाँ से होता है? द वर्ड बिजी। बिजी मतलब क्या होता है कि बिजी रहना, लगातार कोई भी काम करते जाना, स्टॉप नहीं करना, बैक टू बैक वो काम हम लोग किए जा रहे हैं। कोई काम हम स्टॉप नहीं कर रहे, ये नहीं कि आज कर रहे हैं फिर 4 दिन के बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब क्या, बिजी रहना, कंटिन्यूस हम लोग को रेगुलरली जब जो काम हम लोग लगातार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजी। सो दैट इज डूइंग थिंग्स। तो बिजनेस हमारा कौन से वर्ड से डेरिवेट हुआ है? विद द वर्ड बिजी। सेकेंड हम लोग का क्या है, इसमें हम क्या होता है? इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया था। तो ये बिजनेस में क्या होता है, ये इंगेजमेंट क्या होता है? सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेजमेंट होता है, पैसे में इंगेजमेंट होता है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और जो भी वर्क, चाहे प्रोडक्शन सेल, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली पैसा लगेगा, राइट? तो जितना भी एक्टिविटी जो मनी रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमारा बिजनेस किस में इंगेजमेंट होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होता है। इसका मीनिंग चलिए कुछ इस तरह से देखते हैं कि आप लोग भूले ना। सो लेट्स सी, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी। मीनिंग ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है हमारा? एक ऑक्यूपेशन है जो कि जिसमें क्या होता है? रेगुलरली इंगेज होता है, जिसमें हम लोग को रेगुलरली इंगेज करना होता है, रेगुलरली हम लोग को वर्क करते रहना होता है। किसमें किस चीज में इंगेजमेंट होता है? फॉर परचेज, प्रोडक्शन और सेल थिंग्स का प्रोडक्शन, किसी चीज गुड्स का प्रोडक्शन करना, फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर उसको परचेज करेगा तभी तो हम लोग सेल करेंगे। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है? प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन से परचेज कंज्यूमर तक पहुंचाना ताकि वो परचेज कर सके, ताकि हमारा सेल क्या हो सके? बढ़ सके। किसका प्रोडक्शन सेल होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर जैसे पेशेंट्स को देखता है, या टीचर टीच कर रहा है, ये सब क्या आते हैं? सर्विसेज में आते हैं। किस लिए होता है वो? टू अर्न प्रॉफिट। ये जितना भी चीज होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस किस लिए सेटल किया जाता है? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो बिजनेस वो क्या करेगा? आगे बढ़ा सकेगा, राइट? तो बिजनेस का क्या होता है? बिजनेस सेटअप का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। किस चीज में इंगेजमेंट होती है इसकी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होती है। रेगुलर इंगेजमेंट होती है। काम क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। इसका क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? कंजप्शन। जब उस जो चीज वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और जब वो एंड तक कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले रहा है, उसका मेन मोटिव कंप्लीट हो जा रहा है। स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से और कंप्लीट किससे होता है? कंजप्शन से। चलिए इसका डेफिनेशन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके प्रोडक्शन एंड सेल पे होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। undertaken with the motive of earning profit। किस मोटिव से प्रोडक्शन एंड सेल होता है? ऐसे सोशल वर्क के लिए नहीं होता है कि हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। तभी कोई भी सेल होगा जब कंज्यूमर उसको
कंज्यूमर अगर डिमांड कर रहा है सपोज किसी चीज की, ठीक है, एबीसी चीज की उसने डिमांड कर रही है, मार्केट में अवेलेबल है, वो लेता है। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। सपोज कीजिए एबीसी 3 ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके। लेकिन अब डिपेंड उस पर करता है कि कंज्यूमर का जो नीड है, कंज्यूमर का नीड जो वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कोई एक सपोज डब अगर कंज्यूमर का सारा नीड सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है, सपोज डव का शैम्पू है, वो हेयर फॉल कंट्रोल कर पा रहा है, एंटी डैंड्रफ है, तो उससे एक्चुअली में डैंड्रफ चला जा रहा है, हेयर को लॉन्ग बना रहा है, सॉफ्ट बना रहा है, तो क्या करेंगे, कंज्यूमर का सारा डिमांड जो है, पूरा इकोनॉमिकल रेंज भी है उसका कि परचेस कोई भी मिडिल क्लास, रिच क्लास या कोई भी उसको परचेस कर पा रहा है, तो वो अवेलेबल है। पाउच में भी अवेलेबल होता है, मिडिल डब्बे में भी होता है, बड़े डब्बे में भी होता है, तो कोई भी परचेस अपने नीड के अकॉर्डिंग भी कर पा रहा है, ठीक है। और उसके जितने भी नीड्स हैं उसके कस्टमर्स के वो फुलफिल कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कस्टमर उसको परचेस करेंगे, ओके। बट इन केस वो ये भी देखते हैं कि बेटरमेंट, कि उससे उनको फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर फायदा नहीं हो रहा है, सपोज डब से फायदा नहीं हो रहा है और पैंटीन से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो स्विच कर लेंगे, राइट। वो डब से स्विच कर लेंगे, किस पे, पैंटीन पे या कोई और प्रोडक्ट पे वो स्विच कर लेते हैं। तो क्या होता है, वांट सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर वांट सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंज्यूमर उस चीज को परचेस नहीं करेंगे। तो इस क्या होगा, प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब कंज्यूमर का, सोसाइटी का नीड फुलफिल होगा, तभी तो वो परचेस करेंगे ना। नीड अगर फुलफिल होगा तभी वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। सो हमारा क्या डेफिनेशन हो जाएगा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी, ओके। तो ये हमारा डिराइव किस वर्ड से होता है, बिजी से। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन मैंने समझा दिया, ओके। अब इसके बाद मैं आपको इसके फंक्शंस और स्कोप बताऊंगी, ओके। थैंक यू।